Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I also welcome you to day 25 of our 45 days marathon. Yes, तो हमने day 25 तक बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली है. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लास्ट 2 वीडियोस में वी टॉक्ड अबाउट सेंसेशन, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. कल की वीडियो में हमने विजन की बात की थी जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस किया. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड सेंस ऑर्गन जो कि है ईयर, विच इनेबल्स अस टू हियर. Right, so we are going to talk all about hearing and the structure of our lovely ears. So if you haven't subscribed to our channel yet, make sure guys कि आप subscribe कर दे, bell icon को click कर दे so that you get notified as soon as we upload the videos every day at 2 p.m. राइट. एंड ऑल्सो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोग जिनको साइकोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट विल रियली हेल्प मी टू रीच आउट टू मोर पीपल एंड स्प्रेड दिस एजुकेशन एंड स्प्रेड द अवेयरनेस कि साइकोलॉजी का भी एक डिसिप्लिन है. राइट, सो बहुत हो गई बातें एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर स्टडीज़. मेक श्योर कि आपके पास अपना नोटबुक और अपना पेन है जिसमें आप नोट्स बना सकें. सो हियरिंग में सबसे पहले हमें बात करनी होती है साउंड वेव्स की. ठीक है, जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी लाइट वेव्स की, सिमिलरली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउंड वेव्स. साउंड वेव्स क्या होते हैं? सो देयर इज अ डेफिनेशन दैट यू कैन सी ओवर हियर. राइट, so sound waves are the vibrations of the molecules of air that surrounds us. तो हम सब जहाँ भी present हो, right, whether in India, whether in other countries, whether abroad, तो पूरे globe में जहाँ भी हम present हों वहाँ पे हमारे आसपास एक environment होता है जिसके अंदर air होती है ना. उस air में कुछ molecules present होते हैं. तो उन मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस होती है उनको हम बोलते हैं साउंड वेव्स. राइट, दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एयर दैट इज सराउंडिंग अस. वो होते हैं साउंड वेव्स. अब बात कर लेते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स. जैसे कल हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात की थी. राइट, वैसे ही जैसे ब्राइटनेस हमने कवर किया था, कलर हमने कवर किया था और भी. राइट, सैचुरेशन. सो ऐसे ही आज वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स की जो हमारी साउंड वेव्स है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फिर से 3 प्रॉपर्टीज जिनको हम डिस्कस करेंगे: वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड एंड टिम्बर. सो व्हाट इज वेव लेंथ? इट इज इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज फ्रीक्वेंसी और पिच. दैट मीन्स ये जो हमारी साउंड वेव्स हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उनकी क्या पिच है, उसको बोला जाता है वेव लेंथ. क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इन साउंड वेव्स को इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज देयर पिच. राइट, एंड दिस इज नोन एज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव्स. The second one is amplitude. Now what is amplitude? It is interpreted as the volume. ठीक है, कि जो हमारे को साउंड वेव्स सुनाई दे रही है उसकी वॉल्यूम क्या है, हाउ सॉफ्ट इट इज़ और हाउ लाउड दैट पर्टिकुलर साउंड इज. तो जैसे आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो अगर आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम कर देंगे तो दैट मीन्स इन साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज नाउ द वॉल्यूम ऑफ साउंड इज सॉफ्ट, राइट, लो. वैसे ही अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे, तो फिर जो वॉल्यूम है साउंड का वो लाउड हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड इज. और जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं एम्पलीफायर लेके आएंगे पार्टी में. सो व्हाट इज दैट एम्पलीफायर? एम्पलीफायर इज समथिंग विच इज एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द म्यूजिक और समथिंग वट एवर यू आर प्लेइंग. एम्पलीफाई द साउंड मतलब उस साउंड को लाउड कर देना. ठीक है, सो एम्पलीट्यूड इज इंटरप्रेटेड एज द वॉल्यूम ऑफ अ साउंड, कि कोई भी साउंड कितना सॉफ्ट है या कितना लाउड है. एंड लास्टली द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज टिम्बर. टिम्बर क्या होता है? इट इज़ द रिचनेस इन द टोन ऑफ साउंड. जैसे हमने कल सैचुरेशन की बात की थी लाइट वेव्स में कि कोई भी कलर कितना सैचुरेटेड है यानी कि कितना प्योर है कोई भी कलर, वैसे ही टिम्बर इज़ द रिचनेस इन द टोन ऑफ साउंड, कि कोई भी जो टोन आ रही है साउंड की कितनी प्योर है, कितनी रिच है, या उसमें कोई अमेलगमेशन है डिफरेंट साउंड्स का.
ठीक है. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ योर साउंड वेव्स. वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया और टिम्बर हो गया. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू आप एक आउटलुक ले सकते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन्ना विच इज लेबल्ड एज दिस पार्ट, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ईयर्स, राइट. उसके बाद आता है EAC, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, राइट. ये जो एरिया हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल. आफ्टर दैट वी हैव अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास सेमी सर्क्यूलर केनाल्स आ जाते हैं. फिर ये जो आप सर्क्यूलर चीज देख रहे हैं यहाँ पे पर्पल कलर में, दिस इज नोन एज योर कॉक्लिया. और फिर यहाँ पे आती है एक यूस्टेशियन ट्यूब. तो ये एक ओवरव्यू है फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब आती है, फिर सेमी सर्क्यूलर केनाल्स आते हैं, एंड देन कॉक्लिया विच इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और पिन्ना विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. तो अब इन सबको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं. ताकि जैसे देखो, जब हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, राइट. तो वो हमने क्यों डिवाइड किया था? ताकि हमारी जो स्टडी है ब्रेन की वो हमारे लिए इजी हो जाए ब्रेन को पढ़ना. सो सिमिलरली हमने ईयर के लिए भी क्या किया है, ताकि जो ईयर का स्ट्रक्चर है उसको हम इजीली पढ़ सकें, तो हमने फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, और अब इन 3 पार्ट्स के हिसाब से ही हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे, राइट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात आती है आउटर ईयर की, ठीक है. सो आउटर ईयर में क्या आ रहा है हमारा? पिन्ना, जो कि हमने पहले भी बात की थी. यहाँ पे सबसे आउटर पार्ट जो होता है हमारे ईयर का, उसे हम बोलते हैं पिन्ना. सो इट इज द विजिबल, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर. ठीक है, हम इसको विजिबल है, राइट, दिस इज विजिबल, वी कैन ऑल्सो टच दिस पार्ट ऑफ आवर ईयर, एंड इट फनल्स द साउंड वेव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू ईयर. तो हमारे आसपास तो इतनी सारी साउंड वेव्स चल रही है, उन सारे साउंड वेव्स को फनल करने का जो काम होता है, ठीक है, आउटसाइड से इनर ईयर में, उसका काम होता है पिन्ना का. ठीक है, वो काम करता है हमारा पिन्ना विच इज पार्ट ऑफ आवर आउटर ईयर. अब बात करते हैं मिडल ईयर की. ठीक है, मिडल ईयर का क्या रोल है? सो मिडल ईयर जो है हमारा, उसके अंदर 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती है. देयर आर 3 टाइनी बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर मिडल ईयर, एंड दीज आर हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. ठीक है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. हैमर को मैलियस भी बोला जाता है, एनविल को इनकस भी बोला जाता है, और स्टिरअप को स्टेप्स भी बोला जाता है. तो अगर कोई आपको बोले कि द 3 टाइनी बोन्स ऑफ मिडल ईयर आर मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, तो भी सही है. अगर कोई आपको बोले द 3 टाइनी बोन्स ऑफ मिडल ईयर आर हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, तो भी सही है, राइट. So we can either use hammer or we can use malleus. We can either use anvil or incus, stirrup or stapes. तो ये 3 tiny bones होती हैं जो हमारे middle ear में present होती है, और इन तीनों को collectively बोला जाता है ossicles. तो individually तो ये 3 bones हो गई, hammer, anvil, stirrup. अब इनको कलेक्टिवली अगर हमें रेफर करना हो, सो दे आर नोन एज ऑसिकल्स, OSSICLES, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है. हर एग्जाम में, इवन जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती है उसमें भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी होती है. सो योर आंसर शुड बी दैट द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी आर ऑसिकल्स. ठीक है, ऑसिकल्स होती हैं स्मॉलेस्ट बोन्स, और ऑसिकल्स किसका कॉम्बिनेशन है? 3 टाइनी बोन्स का, हैमर या फिर मैलियस, एनविल या फिर इनकस, स्टिरअप या फिर स्टेप्स, एंड दिस इज व्हाट इज कंप्राइज्ड इन योर मिडल ईयर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. हमारा जो ईयर है उसका इनर मोस्ट पार्ट, उसके अंदर एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. स्नेल जैसे होता है ना, गोल गोल गोल, तो वैसे ही एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ओवल सा, सर्क्यूलर सा, जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया.
जो कि हमने डिस्कस पे किया था वाइल वी वर सीइंग दिस स्ट्रक्चर। ये देखिए राइट मोस्ट साइड पे प्रेजेंट है कॉक्लिया इन दिस पर्पलिश कलर, जो कि स्नेल शेप्ड है, सर्क्यूलर ओवल, है ना। तो ये जो कॉक्लिया है इट इज अ स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड कॉक्लिया विच इज फ्लूइड फिल्ड। ठीक है, हमारा जो कॉक्लिया होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है। एंड देन हम बात करते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की भी। बेसिलर मेम्ब्रेन इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई विच कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। तो हर एक उसके सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जैसे कि विजन में भी रिसेप्टर सेल्स थे, रॉड्स और कोन्स। सिमिलरली हियरिंग के भी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और जो हमारी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर सेल्स, राइट। सो ऑन द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई देयर आर स्पेशल सेल्स विच आर नोन एज द हेयर सेल्स। ठीक है, उन स्पेशल सेल्स को, यानी कि जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं साउंड के लिए, उन स्पेशल सेल्स को बोला जाता है हेयर सेल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में। और ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, जो कि प्रेजेंट है इनर ईयर में। ठीक है, सो दिस इज द होल थिंग अबाउट इनर ईयर। कॉक्लिया, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन जो कि रेस्टिंग प्लेस होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जिसके अंदर स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग, एंड दीज स्पेशल रिसेप्टर सेल्स आर नोन एज हेयर सेल्स। So this was it for today. Now is the time of a small quiz जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग आज के टॉपिक पर टेस्ट कर सकते हैं। These are the small 3 questions. आप इनको अपने पेज पे आंसर कीजिए when you feel कि आप रेडी हो, आपको सब कुछ याद हो गया है, समझ आ गया है वीडियो को देखकर, स्टडी मटेरियल को रेफर कर कर, राइट। देन यू कैन राइट द आंसर्स आइदर इन द कमेंट सेक्शन या फिर अपनी नोटबुक जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप आंसर्स लिख लीजिए। वंस यू हैव written down the answers truthfully on your own, then you can check the correct answer which I have provided in the description box. और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, कितना स्कोर किया आपने आज के क्विज में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ नीचे बॉम्बार्ड कर दो अपने डाउट्स के साथ। मुझे बहुत खुशी होती है अगर डाउट्स आते हैं, तो आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 2 PM with a new video on sensation. अभी तक अगर कोई वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, जो पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है 45 डेज़ के मैराथन की। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हों, बिकॉज नाउ नो इफ नो बट only study with us, that is Mind Review. So have a good day and bye bye.